वेलकम टू नॉलेज विद मंकू। आ गई हूँ साइंस के लेसन प्लान के साथ। ओल्ड वीडियोज़ की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वॉच कर लीजिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पर बीएड और बीटीसी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स और लेसन प्लान मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रकरण। तो कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान है, उपविषय भौतिक विज्ञान है। प्रकरण जो है विद्युत धारा है। कालांश जो है षष्ठम है। अवधि जो है 40 मिनट है और दिनांक जो भी होगी, जिस दिनांक पे आप लिख रहे हैं उस दिनांक को लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में कुछ नहीं, बस 4-5 पॉइंट लिखते हैं कि छात्रों में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में विज्ञान विषय की उपयोगिता को बताना, छात्रों को सोचने समझने की शक्ति का विकास करना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य ध्यान रखिएगा हमेशा प्रकरण से रिलेटेड ही होता है, तो 2-3 पॉइंट्स जो है विशिष्ट उद्देश्य के लिख देंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट आदि। शिक्षण विधि वही व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, और विज्ञान है तो प्रयोग विधि भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान, बच्चे जो है विद्युत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद किसी भी लेसन प्लान का सबसे मुख्य पार्ट होता है पाठ प्रस्तावना प्रश्न, जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ के अपने प्रकरण के टॉपिक पर पहुँचते हैं। तो पहला क्वेश्चन 2 कॉलम बना लेंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। उसके बाद 2 कॉलम बनाएंगे और दोनों कॉलम में क्वेश्चन करेंगे टीचर कि अंधेरे में वस्तु को देखने के लिए हम क्या करते हैं, तो बच्चे बताएंगे प्रकाश करते हैं। यही 4-5 क्वेश्चन करके हम अपने जो है टॉपिक तक पहुँच जाएंगे। और जब टॉपिक का मेन चीज़ पूछेंगे और बच्चे वहाँ पर मौन हो जाएंगे, वहीं से उद्देश्य कथन उत्पन्न होगा। जैसे यहाँ पे कि बच्चों, आज हम सब विद्युत धारा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। फिर पाठ प्रस्तुतिकरण, वही सारे कॉलम्स बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्टिकार। फिर सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे और शिक्षण बिंदु लिख देंगे कि विद्युत धारा क्या है और विद्युत क्या है। तो बच्चे जो हैं विद्युत धारा नहीं बता पाएंगे और यहाँ पे मौन हो जाएंगे। फिर इसका स्पष्टीकरण करेंगे। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बच्चे जो है सुनेंगे विधियों की व्याख्यान, और धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश ये आप लिख देंगे श्यामपट्टिकार में। अगर इतना देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं आपको पूरा पेज दिखा देती हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो कि कैसे क्या करना है। और अगर आपको मेरे लेसन प्लान समझ में नहीं आ रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें, मैं और बेटर बनाने का प्रयास करूँगी। फिर उसके आगे जो शिक्षक क्रिया है उस पर भी ये सारे पॉइंट्स जो हैं लिख देंगे। और फिर दूसरा शिक्षण बिंदु होगा विद्युत धारा के प्रकार। फिर विद्युत धारा के जो 2 प्रकार हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि एसी करंट और डीसी। एसी यानी अल्टरनेट करंट होता है, डीसी यानी डायरेक्ट करंट होता है। इन दोनों के बारे में डिटेल्स में लिख देंगे। फिर विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे और प्रश्नोत्तरी विधि कर देंगे। उसके बाद उसी प्रश्न का स्पष्टीकरण करेंगे। और चूँकि हम विद्युत पढ़ रहे हैं तो ओम का नियम तो बहुत ही ज़रूरी होता है, तो उसको भी लिख देंगे। मैं पूरा पेज दिखा देती हूँ आपको। उसके बाद जो है लास्ट में विकासात्मक या बोधात्मक प्रश्न करेंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न होगा, निरीक्षण कार्य होगा और गृह कार्य में 1-2 क्वेश्चन आप लिख देंगे और जो है आपका लेसन प्लान खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।